एक समय की बात है। विशाल वृक्षों और बहती नदियों से भरे एक हरे भरे वन में डेजी नाम की एक युवा हिरनी रहती थी। डेजी एक उत्साही और जिज्ञासु बच्चा थी, हमेशा अपने आसपास के अद्भुत संसार को खोजने के लिए उत्सुक। हालांकि उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा अक्सर उसे मुसीबत में डाल देती थी और वह खुद को एक से ज्यादा बार परेशानियों में फंसा पाती थी। एक दिन जब डेजी वन में कूदती फांदती थी, उसे एक शाखा पर बैठे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से मुलाकात हुई। उल्लू, जिसका नाम होरेस था, कई वर्षों से वन में रहता था और उसने अधिकांश प्राणियों से अधिक देखा और अनुभव किया था। नमस्ते युवा प्राणी, होरेस ने बांग की। मुझे लगता है कि तुम्हें साहसिक कार्यों की प्यास है, लेकिन सावधान रहो कि तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें भटकाव न डाले। डेजी ने उल्लू की ओर देखा। उसकी बड़ी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। लेकिन अगर मैं जोखिम नहीं लूंगी तो कैसे खोजूंगी और सीखूंगी? उसने पूछा। दुनिया इतनी विशाल है और खोजने के लिए इतना कुछ है। होरेस ने हंसी। उसके पंख हल्की हवा में लहरा रहे थे। अरे हां, युवा आत्मा की भावना। लेकिन याद रखो, छोटी हिरनी, असली बुद्धिमत्ता अंधाधुंध खतरे में कूदने से नहीं आती, बल्कि सोच समझकर जोखिम उठाने और अपने अनुभवों से सीखने से आती है। डेजी ने सिर हिलाया, उल्लू के शब्दों पर विचार करते हुए। ठीक उसी समय निकटवर्ती झाड़ियों में से आई सरसराहट ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा जागृत होते ही वह आवाज की ओर दौड़ी, लेकिन वहां उसे एक गुर्राता हुआ भेड़िया मिला। भेड़िया ने अपने दांत बाहर निकाले। उसकी पीली आंखें भूख से चमक रही थीं। डेजी जड़वत खड़ी रह गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ठीक उसी समय जब भेड़िया कूदने वाला था, एक धुंधली भूरी आकृति रफ्तार से निकली और डेजी की मां, एक बहादुर और संरक्षक हिरन, उसके और भेड़िए के बीच खड़ी हो गई। उसकी आंखें मातृत्व प्रेम की क्रोध से जगमगा रही थीं। भेड़िया ने एक मां के प्यार की भयानक निश्चलता को पहचानते हुए धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया और वन की गहराइयों में चला गया। डेजी की मां ने उसे नरमी से सहलाया। राहत से भर गई। होरेस ने, जिसने पूरी घटना देखी थी, अपने बैठने की जगह से उड़ान भरी। देखा युवा डेजी, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। जिज्ञासा और निर्लज्जता के बीच एक बारीक रेखा है। दुनिया वाकई अद्भुत है, लेकिन यह खतरों से भी भरी हुई है। तुम्हें अपनी जिज्ञासा को सावधानी और बुद्धिमत्ता से संयमित करना सीखना होगा। डेजी ने सिर हिलाया। उसका दिल भेड़िए से मुठभेड़ के बाद अभी भी तेज धड़क रहा था। मैं समझती हूं होरेस, भविष्य में मैं ज्यादा सावधान रहूंगी। उस दिन से डेजी ने उल्लू की सलाह पर ध्यान दिया। वह वन की खोज करना जारी रखती थी, लेकिन उसने इसे एक नई सावधानी और अपने आसपास के संसार के प्रति सम्मान के साथ किया। उसने अपने संकेतों को सुनना और उन लोगों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना सीखा जो उससे पहले इस रास्ते पर चले थे। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और डेजी एक मजबूत और शानदार हिरण में बदल गई, उसने और भी बहुत सी चुनौतियों और साहसिक कार्यों का सामना किया। हर बार उसने होरेस और अपनी मां से सीखे सबकों पर भरोसा किया, अपनी जिज्ञासा का उपयोग समझ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में करती थी, न कि निर्लज्जता की राह का। और इस सब के बीच होरेस वन में एक स्थिर उपस्थिति बना रहा। उसकी बुद्धिमान आंखें डेजी पर नजर रखती थीं और जो भी सुनना चाहता था उसे अपना ज्ञान बांटती थीं। क्योंकि प्रकृति की दुनिया में बुद्धिमत्ता एक बहुमूल्य वस्तु है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलती रहती है। उन सभी के जीवन को आकार देती है जो वन को अपना घर मानते हैं। वर्ष बीतते गए और डेजी खुद एक मां बन गई, अपने बच्चों को वे सबक बांटते हुए जो उसने सीखे थे। और जैसे वे वन में कूदते फांदते थे, उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती थी। वह जानती थी कि बुद्धिमत्ता का यह चक्र जारी रहेगा, एक विरासत जो उस बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से आगे बढ़ेगी जिसने उसे जिज्ञासा और सावधानी के असली अर्थ सिखाए थे।